नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सामने एक लक्ष्य जो है वह असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है और उसके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हमारे सामने है और वह विकल्प है संस्कृत विभाग जो राजस्थान का है। वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर जो सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट्स में दो विषयों पर अपन देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक तो सामान्य संस्कृत और दूसरा जो है वह संस्कृत साहित्य। और इसकी टेस्ट सीरीज जो है वह हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म पर चल रही है और उसका जो पेपर था जो कि प्रत्यय कारक और समास और अशुद्धि संशोधन से रिलेटेड था और इसमें कुल 100 क्वेश्चन थे और इसका कुछ बच्चों का तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छे नंबर हैं और उनकी रैंक भी है, लेकिन कुछ बच्चों के जो हैं वो इसमें भी गलतियां हो रही हैं। तो लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इनमें से कहीं पर भी आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ये जो है वह संस्कृत का आधार कह सकते हैं, नींव कह सकते हैं और बहुत बार हमने विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं में इसको पढ़ रखा है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको कहीं भी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु शुद्ध वाक्यम चिनुतः। शुद्ध वाक्य कौन सा है? अध्ययनम हेतु विद्यालयं गच्छति, अध्ययनम हेतु विद्यालयं गच्छति, अध्ययनस्य हेतु विद्यालयं गच्छति और अध्ययनस्य हेतु विद्यालयं गच्छति। देखिए, कारक में एक सूत्र आता है और वह सूत्र है हेतु। उस सूत्र का नाम क्या है? हेतु। और इसकी वृत्ति में क्या कहा गया है? तो इसकी वृत्ति में कहा गया है कि हेत्वर्थे तृतीया स्यात्। क्या कहा गया है? हेत्वर्थे हेत्वर्थे तृतीया स्यात्। ये बात कही गई है कि हेतु के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, ये बात। और इसमें है, इसका जो उदाहरण है वह देख लें कि पुण्येन हरिदृष्टः। पुण्येन हरिदृष्टः, ठीक है। अब यहां हरिदृष्टः, हरि को देखा, ठीक है, हरि को देखा, लेकिन हरि को देखने का हेतु क्या है, कारण क्या है? तो हेतु जो है वह पुण्य हो गया और जो हेतु होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। ये हेतु जो सूत्र है वह कहता है। लेकिन इसके बाद एक सूत्र है, वह क्या कहता है? वह कहता है कि षष्ठी हेतु प्रयोगी। वह सूत्र क्या कहता है कि षष्ठी हेतु प्रयोगी। ये सूत्र ये कहता है कि जब वाक्य हेतु का अर्थ आ रहा हो तब तो तृतीय विभक्ति होती है, लेकिन ये सूत्र ये कहता है कि जब वाक्य में हेतु शब्द का ही प्रयोग कर लिया जाता है, वाक्य में हेतु शब्द का ही जब प्रयोग कर लिया जाता है तब वहां पर तृतीय विभक्ति नहीं होकर के कौन सी विभक्ति होती है? तो वहां पर जो विभक्ति होती है वह षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, तो यहां पर षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतु शब्द का प्रयोग होने पर इसका अध्ययन से हेतु विद्यालयम गच्छति। अध्ययन के लिए, अध्ययन के कारण के लिए विद्यालय जाता है। तो इसका विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वाक्यम चिनुतः। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? तो यहां पर रुच धातु का प्रयोग हुआ है और एक सूत्र आता है, वह है रुच्यर्था नाम प्रियमाण। रुच्यर्था नाम प्रियमाण, ये सूत्र है। और यहां पर रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग होने पर जो प्रियमाण है उस प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदान संज्ञा होने पर उसमें जो विभक्ति होती है वह चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदाने चतुर्थी, ये सूत्र भी है। ठीक है, तो यहां पर रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग होने पर जो प्रियमाण होता है, तो प्रियमाण किसको कहते हैं? तो जिससे वस्तु प्रिय या अच्छी लग रही है, से वस्तु प्रिय या अच्छी लग रही है,
अन्य कर्तृकोभिलाषः प्रीयमाणः, ये वृत्ति में इसके सूत्र के कहा गया है। और उसका हिंदी अर्थ बता रहा हूं कि जिसे वस्तु प्रिय अथवा अच्छी लगती है उसको कहते हैं प्रियमाण। अब यहां पर रोचते है ना, रुचिकर लगते हैं क्या, तो मोदक अच्छे लगते हैं। किसको अच्छे लग रहे हैं, तो बालकाय। तो यहां पर प्रियमाण क्या हो गया, तो यहां पर प्रियमाण जो हो गया वह बालक हो गया। और बालक प्रियमाण होने के कारण उसमें कौन सी विभक्ति हो गई, रुच्यर्थानाम प्रियमाणा सूत्र के द्वारा उसमें चतुर्थी विभक्ति होकर के ये इसका जो शुद्ध वाक्य है वह ये है, बालकाय मोदकम रोचते। ठीक है, विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादम कुरुतः। इस वाक्य का संस्कृतानुवाद करना है। एक सूत्र है वह है यतश्च निर्धारणम। सूत्र है यतश्च निर्धारणम। हम अपन जो बात कर रहे हैं वह सामान्य संस्कृत की बात कर रहे हैं। संस्कृत साहित्य का भी जो सिलेबस है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके सारे टेस्टों की यूनिट वाइज और फुल सिलेबस के जो टेस्ट हैं वह भी एप्लीकेशन में है। और अभी जो अपन पढ़ रहे हैं सामान्य संस्कृत के जो टेस्ट हैं वह भी एप्लीकेशन में अवेलेबल है। आप वहां पर जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पर जाकर के आप इन सारे टेस्टों की पीडीएफ जो है वह आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हो। लगभग 1600 से 1700 क्वेश्चन आपके पास, न केवल प्रश्नों के साथ में ही उनकी व्याख्याओं को भी इनकी पीडीएफओ में शामिल किया गया है। तो उनकी पीडीएफओ को आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। इसी के साथ में ही स्कूल व्याख्याता का जो वीडियो लेक्चर्स हैं सारे सिलेबस के, वह भी इसी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, आप वहां पर जाकर के भी देख सकते हैं। यतश्च निर्धारणम, ये जो सूत्र है वह कहता है कि जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा, इन चार के आधार पर समुदाय से किसी एक का पृथक्करण करना, समुदाय से किसी को अलग करना, और उस सेंस में ऐसी सिचुएशन में जो विभक्ति होती है वह होती है षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। कौन कौन सी विभक्ति होती है यतश्च निर्धारणम से, तो याद रखना इससे जो है वह षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहां पर कवियों में, कवियों का जो समुदाय है ना, जाति है कवियों की, उस कवियों की जाति से किसी को पृथक किया जा रहा है। किसको पृथक किया जा रहा है, कालिदास को पृथक किया जा रहा है। तो जिससे पृथक किया जा रहा है, श्रेष्ठता दिखाई जा रही है, उसमें जो है वह षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहां पर जो विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। कविषु कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में जो कालिदास है वह श्रेष्ठ है। ठीक है, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्यम चिनुतः, नगरस्य परितः क्षेत्राणि सन्ति, नगरात् परितः क्षेत्राणि सन्ति, नगरम परितः क्षेत्राणि सन्ति, नगरात् परितः क्षेत्राणि सन्ति। यहां पर शुद्ध वाक्य कौन सा है ये चीज यहां पर देखनी है। तो देखिए एक वार्तिक है और वह है अभितः परितः, अभितः परितः समया निकषा, समया निकषा हाँ प्रतियोगेपि। ये सूत्र ये कहता है कि अभितः, अभितः परितः समया या निकषा हाँ और प्रति, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है, ये सूत्र कहता है। और अभितः का मतलब होता है दोनों ओर, परितः का मतलब होता है चारों ओर, समया या निकषा का मतलब होता है निकट,
यहाँ पास में हा जो है वह खेदवाचक है, यहाँ खेद सूचक है। और प्रति माने उसकी तरफ, इनके योग में जो विभक्ति होती है वह द्वितीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए परितः शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? परितः। तो परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया होती है। और इसका सही आंसर होगा वह विकल्प 3 होगा, नगरम परितः क्षेत्राणि संति। अर्थात नगर जो शहर है उसके चारों तरफ जो है वह क्षेत्र माने खेत है। ठीक है, अगला प्रश्न, पिता पुत्र के साथ जाता है, वाक्यस्य संस्कृतानुवादम कुरुतः। ठीक है, तो इसके लिए एक सूत्र है, सहयुक्ते सहयुक्ते अप्रधाने। ठीक है, सहार्थक शब्दों के या सहार्थक शब्दों के प्रयोग होने पर जो अप्रधान है उस अप्रधान की कौन सी विभक्ति होती है? तो अप्रधान की जो विभक्ति होती है वह होती है तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी होती है? तृतीया विभक्ति होती है। किसकी होती है? तो जो अप्रधान है उस अप्रधान कारक की कौन सी विभक्ति हो जाती है? तृतीया विभक्ति होती है। सहार्थक स, साकम, सार्धम, समम इन शब्दों के प्रयोग होने पर, तो यहां पर स शब्द है ना, तो यहां पर स शब्द के प्रयोग होने पर अप्रधान, अप्रधान कौन है? तो पुत्र जो है वह अप्रधान है। कौन है? पुत्र जो है वह अप्रधान है। इसलिए पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्रेण सह गच्छति विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है कि पिता पुत्र के साथ में जाता है। और विकल्प विभक्ति जो होती है वह तृतीया होती है। ठीक है, अशुद्ध वाक्यम अस्ति, इन वाक्यों में कौन सा अशुद्ध है? रामेण बाणेण पालीहतः, ये सही वाक्य है। ग्रामम उपरि उपरि मेघा सन्ति, ये बात भी सही है, इसमें तृतीया है क्योंकि कर्ण में तृतीया होती है। और यहां पर उपरि उपरि इस शब्द के प्रयोग होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। क्रोशम कुटिला नदी है ना, कालाद्वनोर अत्यंत संयोगे, इससे भी ये द्वितीय विभक्ति सही है। स जटाया तापसः अस्ति, ठीक है, ये जो है ये सही नहीं है क्योंकि इत्थम्भूत इत्थम्भूत लक्षणे, ये सूत्र है ना, किसी विशेष प्रकार का अगर किसी किसी पहचान के चिन्हों से किसी विशेष व्यक्ति की पहचान हो रही है तो वहां पर जो है वह तृतीय विभक्ति होती है। तो स जटाया तापस नहीं होता, स जटा भी तापस, क्या होता है? स जटा भी तापस अस्ति, ये वाक्य बनता है। और ये जो वाक्य है विकल्प 4 जो है वह अशुद्ध है, नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देवदत्त ईर्ष्यति रिक्त स्थानम पूरयत। ठीक है, अब ईर्ष्य धातु के प्रयोग होने पर चतुर्थी विभक्ति होती है। इसके लिए एक सूत्र है, वह है खुद रुहेर्ष्या नाम यम प्रतिकोपः, अर्थात क्रुद्ध, द्रूह, ईर्ष्य और असूय धातुओं के प्रयोग होने पर जिन पर ये किया जा रहा है, क्रुद्ध है, ईर्ष्या है, असूय है, ये जिन पर किया जाता है उनकी कौन सी संज्ञा या विभक्ति होती है? संप्रदान संज्ञा हो करके उनकी जो विभक्ति होती है वह चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। तो देवदत्त मह्यम ईर्ष्यति, विकल्प 3 जो है देवदत्त मह्यम ईर्ष्यति, ये जो है वह इसका सही आंसर था कि देवदत्त है वह मेरे से ईर्ष्या को करता है। उदयपुर और जयपुर के बीच में अजमेर है, उदयपुर और जयपुर के बीच अजमेर है, उपयुक्त
वाक्यस्य संस्कृतानुवादं भविष्यति। का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? उदयपुरम जयपुरम च मध्ये अजमेरम अस्ति। इसके लिए एक सूत्र है, अंतरा अंतरेण अंतरेण ते। ठीक है, अंतरा का मतलब जो होता है वह होता है बीच में। अंतरा का मतलब होता है बीच में। ठीक है, और अंतरेण का मतलब होता है बिना। ठीक है, अब यहां पर इनके योग में अंतरा अंतरेण युक्ते, इनके योग में जो विभक्ति होती है वह होती है द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, तो उदयपुरम जयपुरम च अंतरा अजमेरम अस्ति। विकल्प 3 जो है, उदयपुर और जयपुर इनके बीच में जो है वह अजमेर है। तो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसको 8वें प्रश्न का जो तीसरा आंसर विकल्प है वह सही है। राम ने रहीम से 100 रुपये का कर्ज लिया है। उपयुक्त वाक्य से शुद्धानुवाद चेतव्यम। ठीक है, तो इसके लिए एक सूत्र है, वह है हारे उत्तमर्ण। ठीक है, ध्री धातु णिच प्रत्यय के प्रयोग होने पर धारी बनता है। ठीक है, ध्री धातु का णिजंत जो रूप है वह धारी बनता है। तो इस धातुओं के प्रयोग होने पर जो उत्तमर्ण है, जो उत्तमर्ण है, उस उत्तमर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? तो उसकी जो संज्ञा होती है वह संप्रदान संज्ञा होकर के कौन सी विभक्ति बनती है? कौन सी विभक्ति होती है? तो उसमें जो विभक्ति होती है वह चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। रामः रहीमात शतम रूप्यकाणि नयति। यहां पर उत्तमर्ण क्या कहलाता है? तो उत्तमर्ण ऋणे, ऋण में जो ऋण को जो देने वाला है ना, उत्तमर्ण और अधमर्ण दो शब्द हैं। तो ऋण को जो देने वाला है वह तो कहलाता है उत्तमर्ण, और ऋण को जो लेने वाला है, ग्रहण करने वाला है, वह कहलाता है अधमर्ण। तो उत्तमर्ण होगा, उस उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थ विभक्ति बंद होती है। ये बात कही जा रही है। ठीक है, तो राम ने रहीम से, है ना, राम ने रहीम से 100 रुपये का कर्ज लिया। तो जो उत्तमर्ण मतलब ऋण को जो देने वाला है, वह ऋण को देने वाला कौन है? रहीम है। ठीक है, और जो राम है वह तो अधमर्ण है, ऋण ऋण को ले रहा है। तो उस ऋण को जो लेने वाला देने वाला जो है वह उत्तमर्ण है, और उसमें जो है वह चतुर्थी होता है होती है। तो रामः रहीमाय शतम धारयति, विकल्प तीसरा जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सही आंसर तो विकल्प 3 है, वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, वशिष्ठ काष्ठ पीठ पर सोते हैं। उपयुक्त वाक्य से शुद्धानुवादम चेतव्यम। तो वशिष्ठ जो है वह काष्ठ पीठ पर सोते हैं। ठीक है, अब अधिशिंगस्थासाम कर्म, अधिशिंगस्थासाम कर्म, ये सूत्र ये कहता है कि अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक किंग, है ना, था और आस धातु, अधि उपसर्ग पूर्वक किंग, स्था और आस धातु हो तो उसका जो आधार है, उस यद्यपि आधार जो होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है संस्कृत में, लेकिन ये सूत्र कहता है कि यद्यपि जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होगी, लेकिन जब जब अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग, स्था और आस धातु का प्रयोग हो तो उसका जो आधार है उस आधार की अधिकरण संज्ञा नहीं हो करके उसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी?
तो उसकी जो संज्ञा होगी वह कर्म संज्ञा होगी, ये सूत्र कहता है। अब यहां पर जो आधार है, काष्ठपीठ जो है वह आधार है, उसी पर तो सो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कर्म संज्ञा होगी, तो वशिष्ठ जो है वह काष्ठपीठम शेते नहीं होगा, अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग धातु होनी चाहिए, तो अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग धातु ये इसमें है, ठीक है, और अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग धातु नहीं है, तो ये जो है इसकी कर्म संज्ञा नहीं होकर के कौन सी संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा नहीं होकर के अधिकरण संज्ञा होगी, अगर सिर्फ शेते आ जाता है तो, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है वशिष्ठ काष्ठपीठम अधिशेते, विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। रामः माता को स्मरण करता है, वाक्य से शुद्ध संस्कृतानुवादः चेतव्यम, तो राम जो है ना, खेद पूर्वक जब स्मरण किया जाता है, तो खेद पूर्वक स्मरण के योग में जो विभक्ति होती है, इसका जो सही आंसर है राम माता को स्मरण करता है, तो अधिगर्थदेश्याम कर्मणि ये सूत्र है, और इसका जो सही आंसर है रामः मातृस्मरति, रामः मातृस्मरति, रामः मातां स्मरति, या रामः मातु स्मरति, तो रामः मातु स्मरति, है ना, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्यम किनुतः रामम वनम गते दशरथः रतः, रामे वनम गतः दशरथः मृतः, रामे वनम गते दशरथः मृतः, रामम वनम गतम दशरथः मृतः, है ना। अब इसमें कौन सा सही उत्तर शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो यस्य च क्रियया सूत्र है यस्य च भावेन भावलक्षणम, यस्य च भावेन भावलक्षणम, ठीक है। एक क्रिया के बाद में जब दूसरी क्रिया परिलक्षित होती है, तो ऐसे में जो कर्ता है उसमें और जो क्रिया है उन दोनों में जो विभक्ति होती है वह सप्तमी विभक्ति हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर जो कर्ता है वह राम, और क्रिया जो पूर्व क्रिया होती है उसमें, ठीक है, तो रामे वनम गते, ठीक है, दशरथ मृत, राम के वन में जाते ही दशरथ जो है वह मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो 12वें का तीसरा जो विकल्प है वह सही आंसर है, ठीक है। सुमेलितम कुरुतः किरणः प्रकुप्य ग्रात्वा, तो किरण में जो प्रत्यय है वह त प्रत्यय है, प्रकुप्य में ल प्रत्यय है, क्षिपन में छत्री प्रत्यय है, ग्रात्वा में त्वा प्रत्यय है, तो इसका जो सही आंसर है वह 3, 1, 4 और 3, 4 और 2, ये कौन सा आंसर है, 3, 1, 4 और 2, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है, ठीक है। प्रत्ययों को बहुत अच्छी तरह से आपको देख लेना है। पक्व इति पदस्य निष्पत्तिरस्ति, पक्व इस शब्द में कौन सा प्रत्यय के योग से ये बना हुआ है, तो देखिए पक्व शब्द जो है वह पच धातु से त प्रत्यय करते हैं, तब ये पक्व शब्द बनता है, और अनुबंध लोप होकर के पच प्लस त हो जाता है, ठीक है, और इसके बाद पचो वह सूत्र है, वह पचो वह सूत्र जो होता है वह क्या करता है, वह जो होता है वह निष्ठा को वह कर देता है, पच धातु की जो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय त और तवतु है, तो जो त प्रत्यय है उसकी निष्ठा को वह कर देता है, पचो वह, इसके बाद सूत्र है वह है टोकू, क्या है, टोकू, ये सूत्र क्या करता है, यहां पर ये जो च है उस च के स्थान पर वह क कर देता है, और ये शब्द बनता है पक्व बनता है, क्या बनता है, पक्व शब्द बनता है, और ये जो पक्व शब्द में
पच धातु पूर्वक क प्रत्यय से पक्व शब्द बनता है। विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, मत्वर्थीय प्रत्यय नास्ति। मत्वर्थीय प्रत्यय कौन सा है? उरच है, इनी है, मतुब भी है। घय प्रत्यय जो है वह मत्वर्थीय नहीं है, अपितु यह उत्तर कृदंत का प्रत्यय है। किसका प्रत्यय है? उत्तर कृदंत का प्रत्यय है। कौन सा? घय प्रत्यय। तो इसका सही आंसर है विकल्प 4 जो है वह सही आंसर है। निकाय इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययोस्थः। निकाय में प्रकृति प्रत्यय क्या है? निवास चित्ती शरीरोपसमाधानेष्वादेशच क। ये सूत्र है। निवास शरीरो ठीक है, निवास चित्ती शरीरोपसमाधानेष्वादेशच क। ये जो सूत्र है वह घय प्रत्यय का विधान करता है और इसमें नी उपसर्ग पूर्वक घय प्रत्यय का निवास करने के साथ में ही ची के स्थान पर ककार आदेश भी करता है ये सूत्र। और नी और चीय जो धातु है और घय प्रत्यय है। निकाय में याद रखना, अगर प्रत्यय धातु पूछ ले तो धातु उसमें जो है वह चीय धातु है। ठीक है, नी उपसर्ग पूर्वक चीय धातु और घय प्रत्यय निवास चित्ती शरीरोप समाधानेष्वादेशच क। इस सूत्र के द्वारा घय प्रत्यय होता है और शब्द निकाय और काय जो शब्द है वह भी इसी का उदाहरण है। याद रख लेना, ये भी वो भी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ल्यूट प्रत्ययस्य णिमूल प्रत्ययश्च क्रमशः उदाहरणे स्त। ल्यूट प्रत्यय और णुमूल प्रत्यय, इन दोनों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो एक तो जो विकल्प एक जो है प्रजगद्य, इसमें अद धातु है, लप प्रत्यय है। और अशनम जो है वह अश धातु पूर्वक ल्यूट प्रत्यय है। ठीक है, और विकल्प 3 जो है एक तो ग्रहणम और लेखनम। ठीक है, ग्रहणम में ग्रह धातु और ल्यूट प्रत्यय। ठीक है, और लेखक में लिख धातु और णुमूल प्रत्यय से जो है वह लेखक शब्द बनता है। णुमूल का वो शेष रहता है, युवोर नाकु से युवु एतयो अन आको स्तः। ठीक है, ये उसका वृत्ति जो भाग है वह है। और विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। 70वें का विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। देखिए, प्रत्ययों को आपको पढ़ना है बहुत अच्छी तरह से, तो इसके लिए प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी है, उससे बढ़ करके मुझे कोई किताब अच्छी लगती नहीं है। क्योंकि उसमें एक इंडेक्स है, उस इंडेक्स को मतलब 3-4 पेज में इंडेक्स है धातुरु, और धातु के साथ में उसके किस धातु धातु के योग में कौन से प्रत्यय के बाद कौन सा शब्द बनता है, वो इंडेक्स अगर आप सुबह उठते ही अगर पढ़ लोगे तो डेफिनेट आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। इणिनी प्रत्ययांत शब्द अस्ति। इणिनी प्रत्यय से युक्त शब्द कौन सा है? तो नंदी ग्रही प्रचादिभ्यो लुण्य च। ये जो सूत्र है वह नंदादेर ल्यू ग्रहार्देर ऋणिनी पचादेर चा, ये इसकी वृत्ति में कहा गया है। और मंत्री जो है ना, मंत्री शब्द जो है वह ऋणिनी प्रत्यांत शब्द है। तो विकल्प 2 जो है वह इसका नंदना में तो ल्यू प्रत्यय होता है। ठीक है, दाक्षी जो आप जैसा कि आपको पता है स्त्री प्रत्यांत शब्द है। असमीचीनम युग्मम चिनुता, ता क्षत्रि ददत, सही बात है। गम क्षत्रि गच्छन, ये भी सही है। अद क्षत्रि अदन, सही है। ईश क्षत्रि एच्छन, ये ईश क्षत्रि एच्छन नहीं बनता है, अपितु ईश क्षत्रि से जो शब्द बनता है वह बनता है इच्छन बनता है। क्या बनता है? इच्छन। तो इसका जो सही आंसर है, ये जो असमीचीन युग्म जो है या असमीचीन विकल्प है वह 4 है। तो विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, जगद इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययोस्त। जगद, यहां पर प्रकृति और प्रत्यय कौन सा? बहुत अच्छा प्रश्न है और कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। ठीक है, कि जगदह जो है उसमें
कौन सा प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय हो सकता है? तो इसमें जगद में जो शब्द है प्रकृति है वह अद है और प्रत्यय जो है वह त है। ठीक है, अद और त से जो शब्द बनता है वह जगद बनता है और ये मोस्ट ऑफ बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, एक चीज याद रखना है कि ये जगद रूप, और जब धातु रूपों की बात करें तो हन धातु को, हन धातु के सारों रूपों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाना, क्योंकि वहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सूत्र और सूत्रों के साथ में उनके एग्जाम्पल कौन से हैं? देखिए, संस्कृत की आप तैयारी कर रहे हो, संस्कृत की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो संस्कृत है उसको सूत्रों के माध्यम से पढ़ना होगा। अगर सूत्रों से नहीं पढ़ोगे तो संस्कृत में आपकी जितनी कट ऑफ हाई जाती है ना, वहां तक आपके नंबर नहीं आएंगे, और आपके वहां तक नंबर नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो हमारे सपने हैं वह सपने अधूरे रह जाएंगे। तो हमारे सपनों को पूरा करना है तो संस्कृत के सूत्रों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे सपनों को पूरा करने के लिए संस्कृत जो देववाणी है, देव भाषा है, उसको हमें पढ़ना ही पढ़ना है। णुवुल त्रुचो, णुवुल त्रुचो का उदाहरण है कर्ता। रिहलोरण्यत, रिहलोरण्यत का जो एग्जाम्पल है वह हार्यम। इसके बाद है पोर दुग्धात, इसका जो बनेगा वह होगा लभ्यम। और अचोयत, अचोयत का जो उदाहरण है वह है केयम। ठीक है, देख लीजिए कौन सा मतलब सही विकल्प। दो, इसके बाद चार, चार के बाद तीन, तीन के बाद एक, दो चार तीन एक, विकल्प तीन जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, विकल्प तीन जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन प्रत्ययांत शब्द नास्ति, ऐसा शब्द कौन सा है जिसमें गीन प्रत्यय नहीं हुआ है? तो शार्ग्रीवी में हुआ है, वेदी में भी हुआ है, ब्राह्मणी में भी हुआ है, लेकिन दाक्षी जो है उस दाक्षी में गीन प्रत्यय नहीं हुआ है। तो इसका विकल्प स्त्री प्रत्यय है। स्त्री प्रत्ययों को सूत्रों के साथ में बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, मनुषी इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, मनुष्य शब्द जो है वह बहुत अच्छा है और परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो मनुष्य में जो प्रत्यय शब्द है वह मनुष्य है और उसमें जो प्रत्यय है वह है गीश प्रत्यय है। कौन सा स्त्री प्रत्यय हुआ है? तो गीश प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। स्त्री प्रत्ययांत शब्द नास्ति, कौन सा शब्द ऐसा है जो कि स्त्री प्रत्यांत नहीं है? तो कुमारी शब्द है, उसमें कुमारी में वयसी प्रथमे सूत्र के द्वारा कौन सा प्रत्यय स्त्री प्रत्यय हो गया? तो इसके द्वारा जो प्रत्यय हो गया वह हो गया गीप प्रत्यय हो गया। त्रिलोकी, त्रिलोकी में सूत्र है द्विगो, कौन सा सूत्र है? द्विगो। और इस द्विगो सूत्र के द्वारा भी जो प्रत्यय होता है वह कौन सा होगा? तो इसके द्वारा भी हीप प्रत्यय हो जाता है। ग्राही जो है, ये ग्राही जो है वह स्त्री प्रत्यांत शब्द नहीं है, इसमें जो प्रत्यय है वह ऋणी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और ऋणी प्रत्यय जो है वह स्त्री प्रत्यांत शब्द नहीं है। नर्तकी, नर्तकी में जो शीद गोरा दिव्यश्च, ठीक है, शीत गोरा दिव्यश्च, इस नर्तकी में जो प्रत्यय है वह प्रत्यय है गीश प्रत्यय है। कौन सा है? गीश प्रत्यय है, और गीश प्रत्यय भी स्त्री प्रत्यांत शब्द है। तो इसका जो सही विकल्प है वह विकल्प तीन जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भवती इत्यत्र स्त्री प्रत्यय अस्ति, ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि भवत शब्द है, भवान शब्द है, वह पुरुषों के लिए प्रयोग होता है। भवान, भवान कुत्र गच्छति, आप कहां जा रहे हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां पर जो है वह एक उगितश्च सूत्र है। क्या है? उगितश्च। ठीक है, ये उगितश्च जो सूत्र है वह उ री और री, इनकी जहां पर भी इत संज्ञा हुई हो ऐसे शब्दों में ये स्त्री प्रत्यय, ऐसे शब्दों की जिसमें उ री और री की संज्ञा हुई हो वहां पर गीप प्रत्यय करता होता है। ठीक है,
तो यहां पर भवती शब्द में भा धातु और कृत प्रत्यय के प्रकरण में कृत प्रकरण में डवतु जो है वह इसमें प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय जो है उसके प्रकरण में डवतु प्रत्यय हो गया और इसमें उ की इत संज्ञा हो जाती है और उ की इत संज्ञा होने के कारण जो है वह उगितश्च सूत्र के माध्यम से गीप प्रत्यय होता है और गीप प्रत्यय के होने के बाद भवान जो शब्द है वह भवत शब्द जो है वह भवत पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है और भा धातु से कृत प्रकरण में डवतु प्रत्यय के प्रयोग से उकार की इत संज्ञा होने के कारण उगितश्च सूत्र के माध्यम से भवत शब्द जो पुल्लिंग में है वह भवती में परिवर्तित हो जाता है और स्त्रीलिंग रूप इसका बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे। फलदंतात सप्तम्याम संज्ञायाम सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। फलदंतात सप्तम्याम संज्ञायाम इसका जो उदाहरण है वह विकल्प 3 जो है वह इसका उदाहरण है। कंठे कालह वह जो है वह इसका उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला। नदीभिश्च सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। देखिए नदीभिश्च जो है वह अव्ययी भाव समास को करने वाला सूत्र है और ये सूत्र ये कहता है कि नदीवाचक संख्यावाचक शब्दों के साथ में जब नदीवाचक शब्द साथ में हो तब वहां पर संख्यावाची शब्दों के साथ में संख्या पूर्वो द्विगु अलंकार समास होता है। लेकिन यह सूत्र यह कहता है कि अगर संख्यावाची शब्द पूर्व में हो उसके बाद नदीवाचक शब्द अगर लगा हुआ होता है तो वहां पर द्विगु समास नहीं होकर के वहां पर जो समास होगा वह होगा अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा होगा? वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो यहां पर नदीभिश्च उपगंगम नहीं, उपयमुनम नहीं, वियमुनम है ना। यहां पर यह संख्यावाची शब्द है और यमुना नदीवाचक शब्द है। तो इसका जो सही आंसर है और ये जो संख्यावाची शब्द और जो नदीवाचक शब्द हैं वह समाहारे चामिष्यते अर्थात वह समाहार अर्थ में होने चाहिए ना। ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। तो ये जो है इसका जो सही आंसर है वह द्वियमुनम है। द्वियमुनम अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, द्विगु का नहीं है। संख्यावाची शब्द देख करके आप ऐसा नहीं हो कि संख्या पूर्वो द्विगु और इसमें द्विगु समास है, नहीं, द्विगु समास नहीं है, अपितु ये संख्या पूर्वो संख्यावाचक पूर्व है शब्द और इसके बाद नदीवाचक शब्द है। तो वह जो है वह अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। सचक्रम इत्यत्र कस्मिन् अर्थे अव्ययी भाव समासः अस्ति। सचक्रम शब्द में किस अर्थ में जो है वह अव्ययी भाव समास हुआ है? अव्ययी भाव समास विधायक सूत्र बहुत बड़ा सूत्र है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव त्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात द्यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति सा कल्याणत वचनेषु ये सूत्र अव्ययी भाव समास करता है। और उसमें किस अर्थ में कौन सा समास हो रहा है वो आपको सारे उदाहरण पता होने चाहिए। तो सचक्रम, तो चक्र इसका जो लौकिक विग्रह होगा वह होगा चक्रेण युगपत। क्या होता है? चक्रेण युगपत। ठीक है, ये तो हो जाता है इसका लौकिक विग्रह। इसका क्या हो गया? ये तो हो गया लौकिक विग्रह। चक्रटा सह ये हो गया अलौकिक विग्रह। क्या हो गया? अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या हो गया? चक्रटा सह। क्लियर? तो ये जो है सचक्रम जो शब्द है उसमें अव्ययी भाव जो समास है वह योग पद्यार्थे भवति। योग पद्य के अर्थ में इसमें अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है। शंकुला खंड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है इसका लौकिक और अलौकिक विग्रह। अस्मिन उदाहरणे समास विधायकम सूत्रम अस्ति। इसमें जो समास विधायक सूत्र है वह है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। ये जो है तृतीया तत्पुरुष समास है इसमें, और ये जो इसका समास विधायक सूत्र जो है वह ये है। ठीक है, अगला प्रश्न भूतबली। ठीक है, ये सारे जो उदाहरण हैं वह तत्पुरुष समास के हैं। भूतबली चतुर्थी तदर्थार्थ बलि तो सुखरक्षिते। भूतबली भूतेभ्यो बलि चतुर्थी तत्पुरुष समास। हरित्रातः हरिणात्रातः तृतीया तत्पुरुष समास। अक्षुषोण्डः
अक्षेषु शोण्डः इति अक्षशोण्डः सप्तमी विभक्ति है इसमें, और चोर भयम चोराद भयम इति चोर भयम पंचमी भयेन, और ये इसका जो इसमें जो विभक्ति है वह पंचमी तत्पुरुष है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 4, इसके बाद 1, इसके बाद 3 और इसके बाद 2। 4 1 3, 4 1 3 2, विकल्प 2, 4 1 3 2, विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वारणार्थानाम इप्सितः इति सूत्रेण विभक्ति भवति। ठीक है, वारणार्थक धातुओं के प्रयोग होने पर जो इप्सित है, जो इप्सित है उसकी अपादान संज्ञा होती है। वारणार्थानाम धातूनाम प्रयोगे इप्सितो अर्थः अपादान संज्ञा स्यात्, और अपादान संज्ञा होने पर उसमें विभक्ति कौन सी होती है? तो उसमें जो विभक्ति होती है वह पंचमी होती है। और इसका प्रसिद्ध उदाहरण है यवेभ्यो गाम वारयति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में, हर परीक्षा में ये पूछा जाता है। ठीक है, यवेभ्यो गाम वारयति, और इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, क्रोशम क्रुटिला नदी अत्र द्वितीय विभक्ति कारक सूत्रम अस्ति। इसमें जो विभक्ति द्वितीय विभक्ति का कारक सूत्र है वह कौन सा है? तो वह जो सूत्र है वह है कालाद्वनोर अत्यंत संयोगे। कालवाचक और अद्वन माने मार्गवाचक शब्दों के अत्यंत संयोग होने पर जो विभक्ति होती है वह द्वितीय विभक्ति होती है। और ये जो है वह द्वितीय मतलब कारक विधायक सूत्र है। और द्वितीय विभक्ति विधायक अगर पूछ ले तो कर्मणि द्वितीय जो है इससे द्वितीय विभक्ति होती है, और ये जो सूत्र है वह कर्म संज्ञा को करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वह अपन कालाद्वनोर अत्यंत संयोगे ये मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, स जठाभितापसः अस्ति इत्यत्र इत्थम भूत वाचक पदम अस्ति। इत्थम भूत वाचक पद है वह कौन सा है, वह यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो इत्थम भूत वाचक जो पद है वह है तापस, जो है वह इत्थम भूत वाचक शब्द है। ठीक है, तो 33 का विकल्प 1 जो है वह सही है। कारक दृष्टया शुद्ध वाक्यम चिनुतः, कारक की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? तो एक सूत्र मैंने अभी बताया था, वह था शुद्ध सुहेर्षा सुयार्थानाम सुयार्थानाम यम प्रतिकोपः। पढ़ा था ना कि क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूय धातुओं के प्रयोग होने पर किया जा रहा है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है, और संप्रदान कारक होकर के चतुर्थी विभक्ति होती है। तो सप्रत्याय क्रुध्यति, वह नौकर पर क्रोध करता है। विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। अनादराधिक्ये भावलक्षणे का विभक्तिर्भवति, है ना, षष्ठी चानादरे एक सूत्र है। ठीक है, अनादराधिक्ये भावलक्षणे षष्ठी सप्तमी च स्यात्, षष्ठी सप्तमी च स्याताम। ठीक है, तो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। जनि कर्तु प्रकृति, जनि कर्तु प्रकृति। अब यहां पर जनि कर्तु प्रकृति जो है उसमें कौन सा उदाहरण इसका है? हिमवत गंगा प्रभवती, भुव प्रभव इससे बनता है ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, सूर्य मेघाद उद्भवती, गंगा हिमालयात प्रभवती। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह ब्रह्मणा प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा से प्रजा जो है वह उत्पन्न होती है। उत्पत्ति का जो मूल कारण होता है उसमें जो है वह पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, याचकः बलिम वसुधाम याचते इत्यत्र बलिम पदे विभक्ति विधायक सूत्रम अस्ति। तो इसमें जो बलिम पद में जो विभक्ति विधायक सूत्र है वह अकथितंच है। अपादानादि विशेषे अविवक्षित कारकम कर्म संज्ञक स्यात्
इसकी स्मृति में कहा गया है कि अपादान विशेष के कारण, है ना, जब इप्सित जो होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, तो यहां पर जो है वह बलीम जो है उसकी इस सूत्र के द्वारा जो है वह कर्म संज्ञा होती है। कृष्ण इति शब्दः कस्य उदाहरणम अस्ति। ठीक है, आपने एक सूत्र पढ़ा है, जब कारक को प्रारंभ करते हैं कभी पढ़ते हैं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है, ये प्रश्न ये पढ़ते हैं। अब इसमें और क्या पढ़ते हैं, तो प्रातिपदिकार्थ में कौन कौन से आते हैं, और लिंग प्रातिपदिकार्थ, नियत लिंग प्रातिपदिकार्थ, इसके बाद आता है अनियत लिंग प्रातिपदिकार्थ, अनियत लिंग प्रातिपदिकार्थ, इसके बाद आता है परिमाण, और इसके बाद आता है वचन। इन अर्थ में जो है वह प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, अलिंग में कौन कौन से आते हैं, तो अलिंग के अंतर्गत जो अव्यय होते हैं जैसे हैं उच्चई, नीचई, जिनका कोई लिंग ही नहीं होता। ठीक है, नियत लिंग में जो आते हैं वह आते हैं जैसे कि कृष्ण, श्री, पुस्तकम, ये जो है वह नियत लिंग में है। और अनियत लिंग में जिनका लिंग फिक्स नहीं है, बदलता रहता है, तट, तटी, तटम, ये जो है वह अनियत लिंग के उदाहरण है। परिमाण के उदाहरण जो है वह द्रोणोव्रीहि, है ना, और वचन में एकः, बहवः, ये सारे जो हैं वह वचन मात्र के उदाहरण है। तो इनके जो है वह इनमें प्रथमा विभक्ति होती है। यहां पर पूछा गया है कृष्ण इति शब्दः कस्य उदाहरणम अस्ति, अलिंग प्रातिपदिकार्थस्य, नियतलिंग प्रातिपदिकार्थस्य, अनियतलिंग प्रातिपदिकार्थस्य या परिमाण मात्रस्य। तो जो कृष्ण है वह नियतलिंग प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। स वपुषा चतुर्भुजः इत्यत्र वपुषा पदे कारक विधायकम सूत्रम अस्ति। वह शरीर से, है ना, 4 भुजाओं वाला है, तो इसमें जो है वह अंगों में विकार को दिखाया गया है। तो इसमें जो विकल्प विभक्ति विधायक जो सूत्र है वह है विकल्प 2 येनांग विकारः। येनांग विकार जो है वह इसका विभक्ति विधायक सूत्र है, और इसका विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न। तस्मान्नुडचि इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। तस्मान्नुडचि क्या करता है, नूट का आगम करता है। का आगम करता है, नूट का आगम करता है। और नूट का आगम कब करता है, जब अचि परे, अच परे रहने पर। न अश्वः इति अनश्वः, न अश्वः इति अनश्वः, नए तत्पुरुष समास है। न जो है वह लोप होकर के अशेष रह जाता है, और अशेष रहने के बाद ये अश्व अश्व हो गया। और यहां पर नूट का आगम होकर के जो है, नूट का आगम होकर के न शेष रहता है, और ये शब्द जो बनता है वह बनता है अनश्व बनता है। और अनश्व जो है वह किसका उदाहरण है, तो नए तत्पुरुष का उदाहरण है। इसका उदाहरण है नए तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। ठीक है, तो इसका विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पिता मात्रा सूत्रस्य विकल्पेन उदाहरणम अस्ति। ठीक है, तो इससे इसका जो विकल्प से जो उदाहरण होगा वह पितरो होगा। जब माता और पिता इनका समास होता है तब पिता मात्रा शब्द सूत्र ये कहता है
कि सिर्फ माता और पिता जब शब्दों का जब समास होता है तो विकल्प से पिता शब्द जो है वह शेष रहता है, तो वह विकल्प से जो सूत्र बनता शब्द बनता है वह पितरो बनता है। ठीक है, तो विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। शिक्षिका बालिका को पुस्तक देती है, अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादः भविष्यति। तो शिक्षिका बालिकायै पुस्तकम ददाति, तो शिक्षिका है वह बालिका को पुस्तक देती है, विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, शुद्ध वाक्यम अस्ति नदीभ्यो गंगा श्रेष्ठा, कोई सप्तमी विभक्ति का यतश्च निर्धारण हम अपन ने पढ़ा था कि जब जाति गुण क्रिया और संज्ञा के आधार पर समुदाय से किसी एक को श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया जाता है तब सप्तमी विभक्ति होती है। तो इसमें शुद्ध वाक्यम गंगा श्रेष्ठ है, समस्त नदियों में जातियों में से गंगा को श्रेष्ठ बताया गया है, यतश्च निर्धारणम सूत्र जो है उसके माध्यम से विकल्प दो जो है वह इसका सही आंसर है। स अक्षिणा काणः वाक्यम इदम संशोधयत येनांग विकारः, इस सूत्र के द्वारा कौन सी विभक्ति होती है, येनांग विकारः, है ना, उससे तृतीय विभक्ति होकर के स अक्षिणा काण क्या बनता है, स अक्षिणा काणः, ये जो है वह शब्द बनता है। तो अक्षिणा नहीं होता है अपितु क्या होता है, अक्षिणा होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स ग्रामस्य निक्षा तिष्ठति, निक्षा के योग में अभित परित संज्ञा निक्षा हाँ प्रतियोगेपि, तो निक्षा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय होती है। तो स ग्रामम निक्षा तिष्ठति विकल्प दो जो है वह इसका सही आंसर है कि वह गांव के पास में रहता है। ठीक है, वाक्यम इदम संशोधयत रपः खलाय शतम दंडयति, है ना, रपम खलाय शतम दंडयति, कोई अकथितंच जो सूत्र है उसका उदाहरण है कि वह दुर्जनों को, है ना, दुष्टों को 100 रुपए का दंड देता है ना। द्विकर्मक धातुओं का जब प्रयोग अकथितम अपादानादि की विवक्षा से विशेष विवक्षा से जब होता है तो वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है अकथितंच सूत्र के माध्यम से। तो नृपः खलम शतम दंडयति, ठीक है, नृपः खलम शतम दंडयति विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, तो विकल्प 3 इसका सही आंसर है। अगली प्रश्न की तरफ, हरि बैकुंठ में रहते हैं तो हरि बैकुंठ में रहते हैं तो अधि शिंगस्थासाम कर्म उपान वद्यांग वस एक सूत्र है। ये सूत्र कहता है उप अनु अधि और आंग उपसर्ग के बाद वस धातु हो तो इनका जो आधार है उनकी कर्म संज्ञा होती है। तो यहां पर जो है अधिवसति, अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु है तो इनका जो आधार है हरि बैकुंठम अधिवसति, विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, द्वितीय विभक्ति हुई है। निम्नलिखितेषु अपादान संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति, कौन सा सूत्र ऐसा है जो अपादान संज्ञा को नहीं करता है, वित्रार्थानाम भय हेतु करता है, पराजय रसोड़ करता है, वारणार्थानाम इप्सित यविभ्योम गाम वारयति, तो इसमें स्प्रेरिप्सित जो है वह अपादान संज्ञा नहीं करता है अपितु वह संप्रदान संज्ञा करता है। उपान वद्यांगवस इत्यनेन सूत्रेण कीदृशम कर्मम बोध्यते, तो इत्यनेन उप अधि आंग और उप अनु अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु के रहने पर उसके आधार कर्म की कर्म संज्ञा होती है। तो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। द्रोणो व्रीहि इत्यत्र प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति, तो मैंने बता ही दिया था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो द्रोणो व्रीहि जो है वह परिमाण मात्र का उदाहरण है। विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। अपवर्गे तृतीया इत्यस्मिन् सूत्रे अपवर्गे पदस्य अर्थ अस्ति
तो अपवर्ग का अर्थ होता है फल प्राप्तो। क्या होता है? फल प्राप्ति। जब फल प्राप्ति द्योतित होती है और काल और मार्गवाचक शब्द हो तो वहां पर तृतीया विभक्ति होती है। ये चीज यहां पर कही जा रही है। तो फल प्राप्ति अपवर्ग का मतलब होता है फल प्राप्ति। ठीक है। विश्लेष हेतु क्रियाश्रये प्रतियोगी का भावत्वे सति विभागाश्रयत्वमिति लक्षणम। ये किसका लक्षण है? तो ये जो लक्षण है वह अपादान कारक का लक्षण है। क्या है? अपादान कारक का ये लक्षण है। तो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। पुत्रेण सहागत पिता इत्यत्र किम पदम अप्रदानम सहयुक्ते अप्रदान सूत्र अपन ने पढ़ा था कि सहार्थक धातुओं के सहार्थक शब्दों के प्रयोग होने पर स साकम समम सार्धम इनके प्रयोग होने पर जो अप्रधान है उस अप्रधान की क्या हो जाती है? तृतीया। अप्रधान की जो है वह उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो पुत्रेण शब्द जो है वह अप्रधान है। तो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। शुभम यू अहम शुभम युर युस। ये जो है अहम यू शुभम यू ये जो शब्द है इसमें जो प्रत्यय है वह यूस प्रत्यय है। ठीक है। अहम शुभमो अहम शुभमोर यूस। ठीक है। इसमें जो प्रत्यय है शुभम यू में जो प्रत्यय है वह यूस प्रत्यय है। कौन सा है? यूस प्रत्यय है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न त्रिमूर्धन इत्यत्र समासः अस्ति त्रयो मूर्धानो यस्य स। 3 ही मूर्धा जिसकी ऐसा व्यक्ति कोई। और यहां पर त्रिमूर्ध द्विमूर्ध त्रिमूर्ध इसमें समास पूछ ले तो इसमें जो समास है वह बहुब्रीहि है। इसमें अगर समासांत प्रत्यय कौन सा है? इसमें क्या पूछ ले? समासांत प्रत्यय कौन सा है? तो द्वित्रिभ्याम मूर्धन ये सूत्र है। और इसमें जो समासांत प्रत्यय है तो समासांत द्विमूर्ध में कौन सा प्रत्यय है? त्रिमूर्धन में कौन सा है? तो समासांत प्रत्यय श है। और इसमें जो है वह समास की बात करें तो समास जो है वह बहुब्रीहि समास इसमें कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न रोहिणी है ना। रोहिणी वर्णादनुदात्तो रोहिणी इत्यत्र क प्रत्यय अस्ति गीप गीश गीप गीन और टाप। तो इसमें जो है वह गीप प्रत्यय है। कौन सा है? विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। गीप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। गीप प्रत्यय योगात निष्पन्न पदम अस्ति। तो गीप प्रत्यय के योग से ब्राह्मणी नहीं है, भवानी भी नहीं है, क्षत्रियाणी कुमारी वयसी प्रथमे वयसी प्रथमे जो सूत्र है उसके बाद उसमें कुमार प्लस गीप होकर के कुमारी शब्द बनता है। कुमार प्लस गीप होकर के कुमारी शब्द बनता है। तो विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शंकुला खंड इति समस्त पदम केन सूत्रेण सिद्धम। तो तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इसके द्वारा शंकुला खंड ये जो है ना वो शब्द इससे सिद्ध होता है। ठीक है। तो इसका विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। ईश्वरम गुरुम च भजस्व इत्यस्मिन् उदाहरणे चार्थे कीदृशः द्वंद्वः स्यात्। ठीक है। देखिए चार्थे द्वंद्वः आपने सूट पढ़ रखा है। च अर्थे द्वंद्वः स्यात्। च अर्थ के कितने प्रयोग कितने प्रकार हैं? तो समुच्चय अन्वाचय इतरेतर और समाहार। ये 4 अर्थ च के होते हैं। ठीक है। उसमें समुच्चय और अन्वाचय में द्वंद्व समास नहीं होता है।
क्योंकि सामर्थ्य का अभाव है समुच्चय और अन्वचय में। लेकिन इतरेतर और समाहार अर्थ में जो समास है वह द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ये किसके उदाहरण है? तो ये समुच्चय के उदाहरण है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चित्रगु चित्राह गावो हो यस्य स, जिसकी चित्तकबरी गाये हैं ऐसा व्यक्ति। और यहां पर चित्रगु का जो समास है कौन सा समास है? तो चित्रगु में बहुब्री समास है। और ये चित्रगु शब्द भी बहुत सी बार पूछा जाता है। द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तः पन्ने इति सूत्रेण सिद्धम समस्त पदम स्यात्। इसके द्वारा सिद्ध समस्त पद कौन सा है? ग्रामम गत ग्राम गत, दुखम प्राप्तः दुख प्राप्तः, नरकम पतितः नरक पतितः। और ये जो है इसका जो विकल्प 4 है सर्वाणी एतानी जो है वह इसका सही आंसर है। प्रत्यर्थम इत्यत्र अव्ययी भाव समासो विद्यते। अर्थम अर्थम प्रति, अगर आपको लौकिक विग्रह भी याद हो जाएगा तो आप बहुत अच्छी तरह से समास की पहचान कर सकते हो कि उसमें कौन सा समास है। अब यहां पर प्रत्यर्थम इसका विग्रह होगा अर्थम अर्थम प्रति। तो अर्थम अर्थम प्रति, तो यहां पर 2 बार मतलब द्वित्व हो रहा है अर्थ अर्थ का। तो इसमें जो प्रत्यर्थम जो है उसमें समास जो है वह किस अर्थ में है? तो विप्सार्थे समासः। ठीक है, नित्य नपुंसक लिंग एक वचनांत समासः भवति। नित्य नपुंसक लिंग और एक वचन में कौन सा समास होता है? तो वह जो होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। और समाहार अर्थ में जो द्विगु समास होता है वह भी नपुंसक लिंग और एक वचन में होता है, लेकिन वह समाहार अर्थ में ही जब होता है तब। ठीक है, विकल्प अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धान्यार्थ धान्येन अर्थ, धान्यार्थ विकल्प 64वां प्रश्न है कि धान्यार्थ इत्यत्र समासः स्यात्, कौन सा समास होगा? तो तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, इसका जो सूत्र है धान्यार्थ और धान्येन अर्थ का विग्रह होगा धान्येन अर्थ, और इसमें तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। विकल्प 4 तत्पुरुष समास होगा इसमें। विकल्प 4 जो है वह सही आंसर है। कुंभकार कुंभम करोति इति कुंभकार उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण है कुंभकार, याद रखना। उपमान पूर्व पद कर्मधारय से उदाहरणम अस्ति, तो उपमान पूर्व पद कर्मधारय का जो उदाहरण है वह घनश्याम है। कृष्ण सर्प जो है वह विशेषण पूर्व पद का उदाहरण है। और पुरुष व्याघ्र है ना, ये विशेषण उत्तर पद का उदाहरण है। और चराचरम जो है वह विशेषण उभय पद का। चराचरम जो है वह विशेषण उभय पद का उदाहरण है। तो विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। शिव केशवो इत्यस्मिन् उदाहरणे किम सूत्रम? देखिए शिव केशवो में द्वंद्व समास में पूर्व पद के प्रयोग के लिए अलग अलग सूत्र हैं। अल्पाश्चतरम जो है वह इसका सही आंसर है। अल्पाश्चतरम के द्वारा इसमें शिव शब्द है उसका पूर्व प्रयोग होता है। शिव अल्पाश्चतरम सूत्र कहता है अल्प अच जिसमें है, जिस शब्द में कम से कम स्वर है उसका पूर्व प्रयोग होगा। तो शिव जो है, शिव में दो स्वर हैं, एक तो ई और दूसरा अ। केशव जो शब्द है उसमें ए अ और ओ 3 स्वरों का प्रयोग हुआ है। अल्पाश्चतरम कहता है जिसमें अल्प अच, अल्प अचो का प्रयोग जिसमें प्रयोग हुआ है उसका पूर्व प्रयोग होगा। शिव का पूर्व प्रयोग होता है और अल्पाश्चतरम इसका विधायक सूत्र है। समास विग्रह दृष्टया असंगतम पदम अस्ति। शोके पतितः शोकपतित, मेघा अत्यस्त मेघात्यस्त, खड्गेन हस्त खड्गहस्त, आचारेण कुशलः आचारक कुशलः। तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका जो विकल्प 1 जो है, विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। शोकम पतित शोक पतित होता है, न कि शोके पतित। ठीक है, विकल्प 1 जो है वह गलत है।
जनिकर्तु प्रकृति इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणं वाक्यम अस्ति। तो जनिकर्तु प्रकृति इसका जो उदाहरण है हिमवतः गंगा प्रभवति, ठीक है, मौनात् सत्यम विशिष्यते, तिलेभ्यो प्रतियच्छति माशान, एषु कोपि नास्ति, एषु कोपि नास्ति। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है कि इनमें से कोई भी नहीं है ना। जनिकर्तु प्रकृति का कोई भी उदाहरण नहीं है। हिमवतः गंगा प्रभवती ये तो है भूव प्रभव का है। उपाधि पूर्वस्य कस्य आधारोह कर्म संज्ञा स्यात्, तो उपान वध्यांग वस उप अधि आंग अनु इन उपसर्गों के प्रयोग होने पर वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है, ठीक है। देवदत्ताय रोचते मोदकम पथि, मोदक पथि इत्यत्र वाक्य प्रियमाण, मैंने पहले ही बता दिया जो चीज जिसको प्रिय लग रही है, मोदक लड्डू किसको प्रिय लग रहे हैं, जिसको प्रिय लग रहे हैं वो ही प्रियमाण है, ठीक है ना। तो जिसको प्रिय लग रहे हैं किसको लग रहे हैं, देवदत्ताय रुच्यार्थानाम प्रियमाण, और जिसको प्रिय लगते हैं वह प्रियमाण कहलाता है। और प्रियमाण में ही चतुर्थी विभक्ति होती है। हमें तो ये देख लेना है चतुर्थी विभक्ति किसमें हो रही है, और जिसमें चतुर्थी विभक्ति है वही प्रियमाण कहलाता है। अभिहित कर्मणि भवति, तो अभिहित कर्मणि प्रथमा विभक्ति स्यात्, अनभिहित, अनभिहित कर्मणि या अनुक्त कर्मणि, अनभिहित कर्मणि या अनुक्त कर्मणि, ठीक है। इसमें कौन सी विभक्ति होती है, तो इसमें जो विभक्ति होती है वह होती है द्वितीया होती है। कौन सी होती है, द्वितीया। लेकिन अभिहित कर्मणि में है ना, जहां पर कर्म उक्त होता है अभिहित होता है वहां प्रथमा विभक्ति होती है। इसलिए अभिहित अनभिहित उक्त और अनुक्त इसको आप बहुत अच्छी तरह से देख लेना। जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदायादेक देशस्य पृथकत्व पृथक यत ततः क विभक्तिर्स्त, कौन सी विभक्ति होती है, तो यतश्च निर्धारणम, जाति गुण क्रिया और संज्ञा के आधार पर समुदाय से किसी का पृथककरण किया जाता है तो वहां पर षष्ठी और सप्तमी होती है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। तुम अपाये अपादानम इत्यत्र त्वम इति पदस्य अभिप्राय अस्ति, तो ध्रुव पद का अभिप्राय है अवधिभूतम। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। क्रोशम कुटिला नदी इत्यस्मिन् द्वितीया विभक्तिर्भवति, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति कहां होती है, तो इसमें कालाद्वनो और अत्यंत संयोगे, काल और अद्वन माने मार्गवाचक शब्दों के प्रयोग होने पर, अत्यंत उनका संयोग होने पर जो विभक्ति होती है वह द्वितीय विभक्ति होती है। पिच्छिल इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययोस्त, है ना, प्रकृति प्रत्ययो, तो यहां पर पिच्छ प्लस इलच, पिच्छ प्लस इलच, लोमा लोमादि पामादि पिच्छादिभ्य शनेलच ये सूत्र है। और इसमें जो पिच्छ प्लस इलच प्रत्यय से जो है वह उसमें पिच्छिल शब्द बनता है। तो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, मायावी इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययोस्थ, मायावी में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है, अस्माया मेधा सजो विनी, यशस्वी मायावी मेधावी स्त्रग्वी ये शब्द जो है ना, ये जो शब्द हैं उनमें जो प्रत्यय होगा वह विनी प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, विनी प्रत्यय होता है। और इसका जो आंसर होगा वह होगा माया प्लस विनी। विकल्प 4 जो है अस्माया मेधा सृजो विनी ये सूत्र है उसका समास उसका विधायक। प्रियादिभ्यश्च इत्यनेन विधीयमान प्रत्ययोस्त, तो इसके द्वारा विधीयमान जो प्रत्यय है वह एनी और ठन बनता है, ठीक है। और एनी प्रत्यय के बाद तो शब्द बनेगा विहि, और ठन प्रत्यय के बाद जो शब्द बनता है
वह बनता है व्रीहिक, है ना। व्रीहि में जो है वह कौन सा प्रत्यय, व्रीहि में जो है वह ईन है और व्रीहिक है। उस व्रीहिक में कौन सा प्रत्यय है, तो उसमें जो है वह अन प्रत्यय है। ठीक है, अगला प्रश्न, अर्शस, अर्षादिभ्योश, अर्षादिभ्यो अच, है ना। अर्शस आदि जो गण है उनके साथ में अच प्रत्यय होता है, तो अर्शस प्लस अच विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर है। दंडिक पदे प्रत्यय अस्ति, तो दंडिक में कौन सा प्रत्यय, अत इनि ठनो, है ना। अत इनि ठनो, अगर इन प्रत्यय होगा तो शब्द बनेगा दंडी, और ठन प्रत्यय होगा तो शब्द बनेगा दंडीक। क्या बनेगा, दंडीक, ठन प्रत्यय से। और दंड, यहां पर दंडिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मत्वर्थीय प्रत्यय नास्ति, मतु इलच यत अच, यत प्रत्यय जो है वह मत्वर्थीय नहीं है। ठीक है, तव्यत प्रत्यय कस्मिन अर्थे भवति, देखिए तव्यत प्रत्यय है वह कृत प्रत्यय है, और कर्तरी कृत ये सूत्र कहा गया है। क्या कहा गया है, कर्तरी कृत, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय कर्तरी स्यु, अर्थात जो कृत प्रत्यय है वह कर्ता के प्रयोग में, कर्ता के अर्थ में प्रयोग होते हैं, लेकिन अगला सूत्र आ गया वह कहता है तयोरेव प्रत्यक्त खलर्था, तयोरेव प्रत्यक्त खलर्था, अर्थात कृत्य त और खलर्थ जो प्रत्यय है वह भाव और कर्म के अर्थ में प्रयोग होते हैं, तो इसलिए तव्यत प्रत्यय है वह भाव और कर्म के अर्थ में प्रयोग होता है। निष्ठा प्रत्यय कस्मिन कालार्थे प्रयुज्यते, तो सबसे पहले थे निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं, तो तक तवतु, तक तवतु निष्ठा, अर्थात त और तवतु प्रत्यय है वह निष्ठा संज्ञक है और वह भूतकाल में प्रयोग होता है उनका। ठीक है, विकल्प दो जो है वह इसका सही आंसर है। क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे भविष्यत्यर्थे धातो प्रत्यय स्यात्, इसके लिए एक तुमुन नुवुलो क्रियार्थायाम क्रियायाम, अर्थात तुमुन और नुवुल क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे भविष्यत्यर्थे तुमुन नुवुलो प्रत्यय, तुमुन नुवुलो प्रत्ययोस्ताम स्यात्। ठीक है, तुमुन और नुवुल प्रत्यय क्रियार्थायाम क्रियायाम के उपपद होने पर भविष्य अर्थ में होते हैं, तो किस अर्थ में होते हैं, तुमुन और नुवुल प्रत्यय ये परीक्षा में पूछ लें तो भविष्य अर्थ में होते हैं। ठीक है, और याद रखना इसका सही आंसर है वह णुवुल प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय विकल्प में नहीं है। नपुंसकत्वे भावार्थे प्रत्यय भवति, ठीक है, एक सूत्र है नपुंसके भावे तो, अर्थात नपुंसक लिंग में भाव अर्थ में त प्रत्यय होता है, ये सूत्र कहता है। लेकिन अगला सूत्र फिर है वह ये कहता है कि यही प्रत्यय नहीं होता, अपितु इसके साथ में ल्यूट च, अर्थात ल्यूट प्रत्यय भी भाव अर्थ में नपुंसक लिंग में ल्यूट प्रत्यय भी होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कुपुरुषः पदे समास अस्ति, तो कुत्सित पुरुषः इति कुपुरुषः, कुत्सित पुरुषः इति पुरुष प्रादि तत्पुरुष है। प्राचार्य में है अगर पूछ ले परीक्षा में तो प्रगत आचार्य इति प्राचार्य, प्रगत आचार्य इति प्राचार्य, ये प्रादि तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ये दोनों याद रख लेना, कुपुरुष कुत्सित तत्पुरुष,
कुत्सित पुरुष कुपुरुष, प्रादि तत्पुरुष का है, प्रगत आचार्य प्राचार्य, ये भी उसी का है। रुदति प्राव्रजत, अत्र रुदति पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति, तो अनादराधिक्ये भाव लक्षणे, षष्ठी चानादरे जो सूत्र है उससे यहां पर जो है वह विभक्ति सप्तमी होती है। आधार कतिधा, तो आधार त्रिधा, कौन कौन सा, तो औपश्लेषिक, वैषयिक, और तीसरा जो है वह है अभिव्यापक। आधार कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। आधार कतिधा, तो आधार त्रिधा, विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। यस्य क्रियायाम क्रियांतरम लक्ष्यते तत विभक्ति भवति, जहां पर एक क्रिया के होने पर है, कोषु दूयमानेषु गतः, एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया लक्षित होती है, यस्य च क्रिया, है ना, तो वहां पर जो विभक्ति होती है वह सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, सूत्र है इसका। विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। कर्मादीनाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम विभक्ति साथ षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी शेषे जो सूत्र है उसकी वृत्ति में ये लाइन लिखी हुई है, उसको वहां से एक बार अच्छी तरह से और देख लीजिएगा। गोपालः गाम पयः दुग्धि इत्यत्र गौण कर्म वर्तते। अब देखिए ये अकथितंच जो सूत्र है, उस अकथितंच सूत्र को आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। तो इसमें जो गौण कर्म है वह गाम है, विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। एषु शुद्ध मत्वर्थीय प्रयोग का, तो इसमें जो विद्युतवान, विकल्प 3 जो है उसमें मत्वर्थीय प्रयोग जो है शब्द प्रत्यय का वह सही है। अन्ना अनुवाको अधितः अस्मिन् वाक्ये तृतीय विभक्ति विधायक सूत्रम अस्ति, ठीक है। अन्ना अनुवाको अधितः, पूरे दिन भर से अनुवाक को पढ़ा, मतलब अपवर्ग का मतलब क्या होता है, फल की प्राप्ति। यहां पर अनुवाक को पढ़ लिया है, इसलिए क्या हो रहा है, फल की प्राप्ति हो रही है। फल की प्राप्ति हो रही है इसका, इसलिए इसका जो तीसरा विकल्प है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्येषु शुद्ध रूपम, निम्नलिखित वाक्येषु शुद्ध रूपम चिनुतः मातुर निलीयते कृष्णः अंतर्धोयेना दर्शनम मिच्छति, से व्यक्ति छुपने की कोशिश करता है या छुपना चाहता है, उसमें जो विभक्ति होती है वह पंचमी विभक्ति होती है, और अपादान जो है वह अपादान कारक होता है। तो मातुर निलीयते कृष्ण, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। समुदायात एकस्य पृथक निर्धारणार्थम कति आधारा भवन्ति, वो यतश्च निर्धारणम, तो इसके आधार कितने हैं, तो जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा। जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा, कितने आधार हो गए, 4 आधार हो गए, तो इसका सही आंसर है विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अल्पाश्चतरम इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरण, वही अल्पाश्चतरम का शिव केशव जो है वह का सही आंसर है। बंदे घी, उसका जो सही आंसर, उसका जो उदाहरण है वह हरिहरो है। ठीक है। चार्थे द्वंद्व च शब्दस्य अर्थ नास्ति, वही समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर और समाहार, तो इसमें आनुपूर्व्य जो है वह च का अर्थ नहीं होता है, विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। शुक्ल पदे प्रकृति प्रत्यय, तो शुक्ल प्लस मतूप, है ना, शुक्ल प्लस मतूप जो प्रत्यय है उससे जो है वह शुक्ल शब्द बनता है, विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। आचार्यस्य स्त्री आचार्यानी, है ना, इंद्र वरुण ध्वज, इस सूत्र के द्वारा आनुक आगम भी होता है। क्या आगम होता है, आनुक आगम भी होता है और गीश प्रत्यय भी होता है, विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। मनुष्य इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय का मनुष्य प्लस गीश जो है वह इसका सही आंसर है। इस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य संस्कृत की जो टेस्ट का सॉल्यूशन देखा। अगले टेस्ट के साथ में फिर मिलेंगे। मैं फिर कहूंगा एक अवसर है, उस अवसर को आप गवाए नहीं, बहुत अच्छी तरह से और अपना 100%
दें उस पढ़ाई के लिए, डेफ़िनेट जो सफलता है वह आपका इंतज़ार कर रही है और वह आपका ही वरण करेगी। धन्यवाद।